मॉर्निंग, कैसे हो सब? अच्छे हो? ओके स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 10 में थियोरम नंबर हमारा 10.5 है वहां तक कंप्लीट किया था। वो टॉपिक था सर्कल ड्रॉ थ्रू द 3 पॉइंट्स, है ना। 2 पॉइंट्स में से कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं? 1 पॉइंट में से इनफाइनाइट ना, यहाँ पे भी चाहे तो यहाँ पे भी कोई बड़ा सा ले लो। इनफाइनाइट numbers of circle drawn from the 1 point। उसी तरह से 2 पॉइंट लिए थे तो उसमें से भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ, है ना। कोई सर्कल का ऐसा पार्ट भी हो सकता है, ऐसा पार्ट भी हो सकता है ना। उसमें भी इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल ड्रॉ किए जाता है। लेकिन 3 पॉइंट्स है तो उसमें से ओनली 1 सर्कल ही ड्रॉ किया जाता है। उसमें से कोई भी 2 लीनियर होंगे तो चलेगा, लेकिन तीनों लीनियर नहीं होने चाहिए। नॉट कोलिनियर, ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, नॉट ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। आज मैंने बोला था कि आपको इरेजर, राउंडर वो सब लेके बैठना है, तो सब लोगों ने अच्छे से ले लिया। ओके, आज ड्रॉ करने वाले हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा करने वाले हैं। चलो देखेंगे किस तरह से ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। एग्जाम्पल नंबर 1, given an arc of a circle, complete the circle। एक आर्क ही दी गई है और हमें सर्कल को कंप्लीट करना है। ओके चल, तो लेट आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल बी गिवन। हमें कोई भी एक आर्क दी है, सपोज वो आर्क हमारी है P एंड Q। ओके, देयरफॉर बोला है कि वी हैव टू कंप्लीट द सर्कल, विच मीन्स वी हैव फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। टेक अ पॉइंट R ऑन द आर्क, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। टेक अ पॉइंट R ऑन द आर्क, फाइंड। ओके, हमें आर्क के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेना है जिसको हम R बोलेंगे। Join PR and QR। ओके, दोनों को ज्वाइन करना है। उसके बाद क्या करेंगे? यूज द कंस्ट्रक्शन दैट हैज बीन यूज्ड इन अबव थियोरम। लेकिन हमें ये पता है, हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से बनाया जाता है? टेक द लेंथ हाफ, मेजरमेंट हाफ ऑफ दिस रेडियस, यानी इसके मोर देन हाफ ऑफ दिस रेडियस। तो इससे ज़्यादा, इतना ओपन करके हमें यहाँ पे एक आर्क लगानी होगी। तो यहाँ से लेके हम आर्क लगाएंगे तो पूरी बनेगी कुछ यहाँ पे इस तरह से आर्क बनेगी। उसी तरह से ये पॉइंट हो गया, उस तरह से यहाँ पे भी आधे से ज़्यादा रेडियस लेके बनानी है। लेकिन पहले इस पॉइंट की कर ले, तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, है ना। आर्क आप मेजरमेंट करके बनाओगे तो अच्छी बनी। अब इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मोर देन हाफ से ज्यादा रेडियस लेके। फिर इन दोनों को ज्वाइन करना है और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? चलो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट। नाउ ज्वाइन। सबसे पहले वी हैव एन आर्क PQ है। लेट अ पॉइंट ऑन द आर्क R। आर्क के ऊपर हमें R पॉइंट लेना है, इज R। नाउ ज्वाइन द PR
एंड क्यू आर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हमने चैप्टर नंबर 11 में भी सीख लिया है, कंस्ट्रक्शन किया था क्लास में तब। तो नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ द perpendicular bisector of PR and QR, in which point both bisector are intersect, in which point both the bisector are intersect. Give this intersect. This is the circle. This is the circle. This is the center of circle. This is the center of circle. Clear students? चलो तो सेंटर मिल गया। अब नीचे आपको दिख रहा है, ओके ये वाला नहीं दिख रहा है ना, वी हैव वाला। चलो अब लिख लो अच्छे से। वैसे भी मैं साथ ही साथ बोल ही रही हूं तो दिखेगा, है ना। चलो अब ड्रॉ करेंगे हम इंटरसेक्ट पॉइंट को। हमने क्या बोला, तो इंटरसेक्ट पॉइंट को हम लोगों ने बोला सेंटर ऑफ द सर्कल। देयरफॉर नाउ जॉइन द, ओके गिव द पॉइंट नेम इज, इस तरह से लिखो फिर ज्वाइन करेंगे, है ना। गिव द पॉइंट नेम इज O, okay, now join PO and OQ. This is our radius. Now take the distance, take the distance of radius and draw the circle from the with the help of rounder, with the help of rounder। ओके स्टूडेंट्स, चलो लिख लो सब अच्छे से ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट हम इसके बाद और देखने वाले हैं, लेकिन पहले ये आप अच्छे से लिख लो। चलो लिख लिया, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। ये जो साइड का है वो मैंने बोला है वीडियो के अंदर, तो वो देख के लिख लेना। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जाने वाले हैं, तो ये पहले अच्छे से लिख लो। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स आगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.3। क्या है एक्सरसाइज नंबर 10.3? क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ डिफरेंट पेयर ऑफ अ सर्कल। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट? चलो तो फर्स्ट क्या बोला है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। चलो तो ड्रॉ करती हूँ फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में मैं ऐसा करती हूँ कि कोई भी पॉइंट पे ज्वाइन ही नहीं करती, नो इंटरसेक्शन। सेकेंड फिगर में कुछ ऐसा करती हूँ कि एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हो। सपोज ये एक ही पॉइंट पे ज्वाइन है, ओके। फिगर नंबर 2। नाउ थर्ड वन, दो पॉइंट पे ज्वाइन हो। फिगर नंबर 3। चलो कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे।
तो ये ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल कर ली। अब बोला है कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन अ कॉमन, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन नंबर, तो फिगर 1 एंड नंबर्स ऑफ कॉमन पॉइंट। ओके, तो फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट फिगर 1 में है 0, फिगर 2 में है 1 एंड फिगर 3 में है 2। तो व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉमन पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज द maximum number of common point is 2। क्लियर? ये था एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? चलो नेक्स्ट इसके बाद ड्रॉ करना है हमें। सपोज यू आर फॉर अ गिवन सर्कल देन गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अगर आपको सर्कल दिया हो और आपको सेंटर नहीं पता है कहाँ पे है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले ये अच्छे से लिख लो। चलो सब, चलो तो अब सेकंड क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर ही लेते हैं। Question number 2. Suppose you are given a circle. Give a construction to find its center. To find its center। चलो क्या करना है आपको इसके अंदर, तो आपको एक सर्कल दिया गया है ना, उसी को स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लेंगे। चलो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे वैसे ही ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सर्कल है, यस, तो यहाँ पे लिखो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ अच्छे से सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, है ना। चलो ये सर्कल है हमारे पास। हाँ, तो सबसे पहले हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं सर्कल के ऊपर। तो सबसे पहले लेंगे टेक 3 पॉइंट्स। ऑन दी सर्कल which is A, B and C। चलो ले लेते हैं 3 पॉइंट्स ऑन दी सर्कल। यहाँ पे ले लेती हूँ मैं A, यहाँ पे B एंड यहाँ पे C। अब हमें क्या करना है, तो A, B और C को लिया। नाउ जॉइन सेकेंड, इनको हम ज्वाइन करेंगे। नाउ जॉइन AB एंड BC। ओके, इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो नाउ ज्वाइन AB एंड BC। क्लियर? ये दोनों हमने क्या बना ली, कोड बना ली। ओके, तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। नाउ ड्रॉ दी perpendicular bisector of
AB एंड BC। चलो, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट लेके यहाँ पे और यहाँ पे भी हाफ से ज़्यादा उसी मेजरमेंट का एक पॉइंट, सेम ऊपर बनाया वैसे ही नीचे आप आर्क लगा दोगे, दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह से यहाँ पे हाफ से ज़्यादा पॉइंट, यहाँ पे भी हाफ से ज़्यादा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, एक बार इस पॉइंट को लेके एक बार इस पॉइंट को लेके, दोनों को ज्वाइन करोगे, बीच में जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। ओके, आपको राउंडर की हेल्प से हाफ से ज़्यादा रेडियस लेनी है, ये पॉइंट को यहाँ पे सेंटर रख के एक आर्क नीचे लगानी है, एक ऊपर, फिर ये पॉइंट को सेंटर रख के एक आर्क नीचे, उतना ही मेजरमेंट लेके एक आर्क नीचे। उसी तरह से यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा सेंटर। ओके, PQ एंड RS here, sorry, AB and BC। Draw perpendicular bisector, उनका नाम दे देते हैं, ये है P, यह है Q, ये है R एंड यह है S। PQ एंड RS, क्लियर। चलो, ये तो मिल गया हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ PQ एंड RS आर इंटरसेक्ट एट O। PQ एंड RS आर इंटरसेक्ट एट O। O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हमने O दिया, तो दैटफॉर O इज द सेंटर ऑफ circle, clear। O is the center of the circle। तो स्टूडेंट्स, ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जैसे बोला है एक और बार देख लो। सबसे पहले हमें सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट लेने हैं, वो है A, B एंड C। अब हम क्या करेंगे, उन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, A, B और BC को। ज्वाइन करने के बाद हमें बाइसेक्टर बनना है दोनों कोड्स का। तो ये लाइन का बाइसेक्टर हमने 11 चैप्टर में कंप्लीट किया है, फिर भी बोल देती हूँ हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट लेके एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगानी है। वैसे ही यहाँ पे सेंटर रख के हाफ से ज़्यादा रेडियस लेके एक आर्क ऊपर और नीचे, दोनों इंटरसेक्टर उनको ज्वाइन कर दो, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। जिस तरह से ये बनाया उसी तरह से वो वाला, उस तरह से हमारा पूरा का पूरा 2 बाइसेक्टर मिल जाएंगे हमें। वो दोनों बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट हो वो पॉइंट हो जाएगा हमारा O। Therefore O is the center of the circle। ओके, चलो लिख लो अच्छे से सब। इसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है, इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट देन प्रूव दैट द सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बिफोर द कॉमन कोड्स, है ना। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपको आज कंस्ट्रक्शन करना है, इसलिए 2 ही बता रही हूँ। आपको दोनों कंस्ट्रक्शन 2 बार अपने होमवर्क में भी करनी होगी। तो लिखो होमवर्क, राइट सेम एज CW 2 टाइम्स, क्लियर। 2 बार होमवर्क में करनी है ताकि कंस्ट्रक्शन आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे का क्वेश्चन है वो हमारा करेंगे, प्रूव है वो। चलो, तब तक के लिए अच्छे से सब लिख लेना अपनी फैन नोट के अंदर। जब भी यहाँ पे होमवर्क और फैन नोट दिखाने आए तब अच्छे से मुझे सब दिखा देना। ओके स्टूडेंट्स, दैटफॉर तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे जाएंगे।